Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. As you know, we have completed our first chapter. So today we will start our second chapter, that is animals and their adaptation. As the name suggests, we will study about animals. So let's start. Animals are divided into two groups based on the presence or absence of backbone as vertebrates and invertebrates respectively. एनिमल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैकबोन और एब्सेंस ऑफ बैकबोन. जिनके अंदर बैकबोन होती है, जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. और जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ बैकबोन, that is invertebrates. Animals such as insects, crabs, snails and octopus do not have a backbone. They are called invertebrates. Animals with backbone are further divided into groups like fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. They are called vertebrates. जो एनिमल्स सच एज इंसेक्ट, क्रैब्स, स्नेल्स एंड ऑक्टोपस होते हैं उनमें बैकबोन नहीं होती, सो दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. जिनके अंदर बैकबोन्स होती है उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, देन दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. Animals that are able to live in varied habitats have developed different modes of movement, breathing, feeding habits and body covering. Let us study these in detail. Animals जो अलग अलग हैबिटेट्स में रहने के लिए रहते हैं हैव डेवलप, उन्होंने डेवलप किया हुआ है डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट, ब्रीदिंग, फीडिंग हैबिट्स एंड बॉडी कवरिंग. लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल्स. Movement in animals. Animals move from one place to another for various reasons. They move in search of food, to build a shelter or find shelter, and to escape from enemies. They have limbs or other body parts which help them to move. The ability to move from one place to another is called locomotion. Plants show movement in the form of bending, twisting, elongation of certain plant parts or organs. Since they are fixed in soil, animals show both movement as well as locomotion. Animals move करते हैं from one place to another for various reasons. Either they move in search of food or find shelter, या तो वो खाने के लिए खाना ढूंढते हैं या फिर वो रहने के लिए जगह ढूंढते हैं. ऐसा भी होता है कि कई बार वो अपने एनिमीज से बचने के लिए छुपते हैं, तो then they move from one place to another. They have limbs or other body part which help them to, उनके अंदर उनकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो मूव करते हैं. सभी के अलग अलग होते हैं. कोई पैर लेग से मूव करता है, कोई अपनी होल बॉडी से मूव करता है. द एबिलिटी टू, जो उनके अंदर एबिलिटी होती है मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. प्लांट्स मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग. जो प्लांट्स होते हैं वो चलते तो नहीं है, बट उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है. लाइक कोई पार्ट्स उसका बेंड हो जाता है प्लांट्स का, कोई ट्विस्ट हो जाते हैं, या फिर जब वो ग्रोथ होती है उनकी तो वो भी एक मूवमेंट का ही पार्ट है. बट वो प्लांट्स क्या होते हैं, सॉइल में, मिट्टी में फिक्स होते हैं, वो चलते नहीं हैं, बट उनके पार्ट्स मूव करते हैं. एनिमल्स शो बोथ, जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट भी शो करते हैं एज वेल एज लोकोमोशन भी शो करते हैं. नेक्स्ट इज मूवमेंट इन फिश. द लोकोमोशन इन फिश इज कॉल्ड स्विमिंग एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन कॉल्ड fins. The streamlined body of the fish help it to swim easily. The unpaired fins in the fish help it to move forward, upward and downwards, whereas the paired fins help it to steer and balance itself in water. The tail and fins help the fish to move forward and change its direction. जो फिश की मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग.
स्विम करती है ना पानी में, वाटर में फिश स्विम करती है, वही इसकी लोकोमोशन होती है। एंड किसके थ्रू करती है वो? इट इज़ परफॉर्म बाय ऑर्गन्स। उसको, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? फिन्स। फिश के अंदर फिन्स नाम का एक ऑर्गन होता है, उससे ही वो स्विम करती है। द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ द फिश हेल्प इट टू स्विम ईजीली। जो इसकी बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, लुक एट हेयर, जो इसकी बॉडी है ये स्ट्रीम लाइन है, वो हेल्प करती है उसको स्विम करने के लिए, ईजिली स्विम करने के लिए उसको ये हेल्प करती है उसकी बॉडी। द अनपेड फिन्स इन द फिश हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड। जो इसके अनपेड फिन्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड आगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स ऊपर नीचे, मीन्स जैसे वो स्विम करती है उसके लिए कौन हेल्पफुल है? उसके अनपेड फिन्स। और जो पेड फिन्स हैं वो उसको बैलेंस करके रखते हैं। जब वो स्विम करती है तो उसको वाटर में बैलेंस होना पड़ता है, उसके लिए पेड फिन्स हेल्पफुल है। एंड द टेल एंड फिन्स हेल्प किस लिए करती हैं? मूव फॉरवर्ड एंड उसको आगे जाने के लिए और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हेल्पफुल है, टेल एंड फिन्स। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन एम्फीबियंस। Amphibians like frogs can live both on land and in water. The movement in insects. Insects like butterfly, housefly and mosquito have 3 pairs of legs and 1 or 2 pairs of wings. Both wings and legs are attached to the exoskeleton plates using muscles which help their wings in flapping movement while flying. They use their legs for walking and hopping and wings for flying. जो इंसेक्ट होती हैं लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, एज यू नो ऑलरेडी, एंड मॉस्किटोज हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स के 3 पेयर होते हैं, और 1 और 2 पेयर्स किसके होते हैं? विंग्स के। जो विंग्स और लेग्स होती हैं वो अटैच होती हैं एक्सोस्केलेटन प्लेट से यूजिंग मसल्स। वो हेल्प करती है, विच हेल्प देयर विंग्स इन फ्लैपिंग मूवमेंट वाइल फ्लाइंग। उनको उड़ने के लिए हेल्पफुल होती हैं विंग्स एंड लेग्स, जो एक्सोस्केलेटन प्लेट से विद मसल से अटैच होती है। दे यूज़ देयर लेग्स को वो चलने के लिए, वॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, और उड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? विंग्स का। मूवमेंट इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? वट हु इज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड। जो लैंड पर और वाटर में रहते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। लाइक फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है? पानी में भी रह सकता है वो, इनसाइड द वाटर भी वो लीव कर सकता है, और आउटसाइड द वाटर भी, लैंड पर भी वो जिंदा रह सकता है। The adult frog moves by crawling and jumping with the help of forelimbs and hind limbs. They can swim in water as they have webbed feet. Frogs के अंदर hind limbs और forelimbs होते हैं that help in jumping. जब वो जंप करता है, जंपिंग में उसको और मूव करने के लिए उसको फोरलिम्ब और हिंड लिम्स की, तो वो उसी की वजह से, फोरलिम्ब और हिंड लिम्ब की वजह से ही मूव कर सकता है और जंपिंग करता है। दे कैन स्विम इन वाटर एज दे हैव, वो स्विम भी कर सकता है वाटर में। इसके वेब फीट है ना, लाइक हेयर, लुक एट हेयर, इसके वेब फीट की वजह से वो वाटर में स्विम कर सकता है। मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स सच एज टर्टल, crocodile, snake and lizard have developed their own unique ways of locomotion. जो रेप्टाइल्स होती हैं जैसे टर्टल, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड, उनके वो क्या करते हैं? उनका अपना ही एक वे है, अपना अपना वे डेवलप किया हुआ है उन्होंने लोकोमोशन करने के लिए, मूव करने के लिए। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर पेडल लाइक एंड वेब्ड फीट। इनके फीट, लुक एट हेयर, इट्स अ टर्टल, it have a webbed feet एंड अपने इन्हीं वेब्ड फीट की वजह से वो वाटर में स्विम कर सकते हैं।
Snakes move on the ground with the help of their body muscles and ventral scales. जो स्नेक्स होते हैं वो ग्राउंड पे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मसल्स एंड वेंट्रल स्केल्स. What is ventral scales? Towards और on और near the belly. उसके belly के पास में एक scales होते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो मूव करते हैं ग्राउंड पर. Lizards and crocodiles use their short limbs and stomach to crawl on the ground. Lizard can climb on smooth walls with the help of sticky pads present on their paws. जो लीजर्ड होते हैं, छिपकली होती है, और क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है, उन यूज़ देयर शॉर्ट लिम्स, उनके शॉर्ट लिम्स होते हैं उन, और स्टमक उन दोनों की हेल्प से ही वो ग्राउंड पर मूव करते हैं. जो लीजर्ड्स होती हैं कैन क्लीम ऑन स्मूथ वॉल, दीवार के ऊपर चढ़ जाती है ना छिपकली, लुक एट हेयर. और वो जो वॉल पर क्लीम करती है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ sticky pads present on their paws. Next, movement in mammals. Many animals have two pairs of limbs. The front pair of limbs are called forelimbs and the limbs at the back are called hindlimbs. जो कई एनिमल्स होते हैं उनके टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं. जो फ्रंट वाले लिम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोर लिम्स. और जो बैक वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स. Some use all the forelimbs to move, some use only the hind limbs. कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने फोर लिम्स की हेल्प से ही मूव करते हैं, बट कुछ होते हैं जो अपनी ओनली हिंड लिम्ब पीछे वाले पैरों की हेल्प से मूव करते हैं. Some animals stand or rest on their hind limbs and hold things with the forelimbs. कुछ होते हैं अपनी हिंड लिम्ब की हेल्प से स्टैंड करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं लास्ट वाले दो पैरों से, और जो आगे वाले होते हैं उनसे अपना कोई भी सामान लेना हो, कोई भी चीज़ उठानी हो, उसको फर्स्ट वाले जो टू लिम्स हैं उनकी हेल्प से वो पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं. हॉर्सेस एंड शीप वॉक ऑन ऑल द फोर लिम्स. जो हॉर्स और शीप होती है, जो हॉर्स और शीप होती हैं वो क्या करती हैं? वो चलती हैं अपने फोर पैरों से, फोर लिम्स से. मंकीज एंड कंगारूज यूज देयर फोर लिम्स टू होल्ड थिंग्स एंड स्टैंड ऑन देयर हिंड लिम्स. वो पीछे वाले जो हिंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, उनकी हेल्प से दोनों जो मंकी और कंगारू होते हैं वो उनके ऊपर स्टैंड करते हैं, और जो फर्स्ट वाले हिंड लिम्स होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं? वो कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं. Human beings use their hind limbs or legs to walk, stand, run, and swim. The legs help them to stand straight and have an erect posture. The forelimbs or arms are used to hold objects and perform other tasks. और जो humans होते हैं जैसे हम लोग, वो क्या करते हैं? अपने hind limb की हेल्प से खड़े होते हैं और कोई भी पोस्चर हम बना सकते हैं उससे. और जो हमारे फोर लिम्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, कि जैसे हमारी आर्म्स हैं हम हाथों से पकड़ते हैं और पैरों से खड़े होते हैं. पैर हमारे क्या हैं? हिंड लिम्स हैं, और जो हाथ हमारे हैं वो फोर लिम्स हैं. हम अपने फोर लिम्स से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं और किसी भी काम को हम परफॉर्म करते हैं. Herbivores have hooves to travel long distance in search of plants. Most of them are sure-footed and can move in rough terrains. जो हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं. वो उनके पास क्या होता है? हूव्स होते हैं ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस को. उनके पैरों में कुछ ऐसा होता है कि वो ईजिली लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं. और मोस्ट ऑफ देम आर श्योर फुटेड. कईयों के क्या होता है? श्योर फुटेड होते हैं. व्हाट इज श्योर फुटेड? जिनकी वजह से वो गिरते नहीं हैं और इजीली रफ एरिया में भी वो मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मूवमेंट इन बर्ड्स. Birds that fly have well-developed wings, feather, and strong flight muscles. Wings are modified forelimbs. Their bodies are light because of their hollow bones, which are filled with air.
These birds can fly in the air by flapping their wings. These are some birds which cannot fly. They have adapted themselves in the following ways. बर्ड्स की क्या होती हैं, उनके विंग्स होते हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं. उनकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जिनकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं. विंग्स आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स. उनकी बॉडी, देयर बॉडीज आर लाइट. उनकी बॉडी बहुत लाइट होती है बिकॉज ऑफ देयर हॉलो बोन्स. क्योंकि उनकी बोन्स के अंदर एयर होती है जिस वजह से वो लाइट होती है. उनका उनका वेट जो वो लाइट होता है. दीज बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर. वो हवा में ईजिली फ्लाई कर सकते हैं और बाय देयर विंग्स. फ्लैपिंग फ्लैप करते हैं वो अपने विंग्स को. दीज आर सम बर्ड्स विच कैनॉट फ्लाई. दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व इन द फॉलोइंग वे. ये कुछ आगे हमारे कुछ बर्ड्स बताए हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते और वो कैसे रहते हैं, मीन्स कहाँ पे कैसे उनका मीन्स किसकी हेल्प से वो स्विम करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एक्वेटिक बर्ड्स सच एज डक्स यूज देयर वेब फीट टू स्विम इन वाटर. एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जो लाइक डक्स. एक्वेटिक बर्ड्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं. लाइक डक देखी होगी आपने, है ना. वो पानी में रहती है ना, तो वो किसकी हेल्प से स्विम करती है, अपने वेब्ड फीट की. बर्ड्स सच एज पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच हैव अ वेरी हैवी बॉडी एंड कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच होता है, लाइक लुक एट हेयर. इसकी बॉडी बहुत हैवी होती है जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकता. बट दे हैव डेवलप्ड अदर फीचर. बट वो उसकी कुछ फीचर है उसके अंदर. पेंगुइन स्विम फास्ट. पेंगुइन है वो स्विम कर सकती है फास्ट. सबसे फास्ट स्विम कौन करता है, पेंगुइन. ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स. जो ऑस्ट्रिच है इसके हिंड लिम्स हैं, उसी की हेल्प से वो क्या करती है, सबसे तेज रन करती है, सबसे फास्ट रन करती है. नेक्स्ट इज aquatic mammals like whales have flippers or modified arms that help them swim, whereas mammals like bats use wings for locomotion. Their wings are formed of thin layer of skin stretched between the arms and the legs. जो aquatic mammals होते हैं like whales, look at here, इनके क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं. फ्लिपर्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड आर्म्ड. दैट हेल्प, वो हेल्प करती है स्विम करने के लिए. बट जो मैमल्स लाइक बैट्स, जो बैट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो फ्लाई करती होती हैं यूजिंग देयर विंग्स. अपने पंखों की हेल्प से वो उड़ती हैं. देयर विंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन स्ट्रेच बिटवीन द आर्म्स एंड द लेग्स. जो उनके विंग्स पर एक बिल्कुल थिन लेयर होती है स्किन की, जो आर्म्स और लेग्स के बीच में स्ट्रेचिंग करती है. नाउ आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. स्टूडेंट्स, इट्स योर असाइनमेंट नंबर 3 related to that topics that we are studied. Starting from the checkpoint 1, that is on page number 19, that is state true or false. फर्स्ट वन, मैमल्स हैव वेब फीट. जो मैमल्स होते हैं उनके फीट वेब्ड होते हैं. यस, ट्रू. द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. दिस पार्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. पेंगुइन कैन फ्लाई. यस, पेंगुइन फ्लाई कर सकती है. No, students, penguin cannot fly, so it's false. Insects have 2 pairs of legs. जो insects होते हैं उनके 2 pairs of leg होते हैं. No, they have 3 pairs of legs, 1 or 2 pairs of wing. So it's false. Next, fish swim with the help of gills. False. They swim with the help of their unpaired or their streamlined body.
Next, the tortoise makes locomotion by crawling and jumping with the help of forelimbs and hindlimbs. Yes, जो tortoise होते हैं वो locomotion करते हैं with the help of forelimbs or hindlimbs. So it's a true. Students, these filling the blanks are from that topic that we are not studied today, but we will study in the next video. But we can read today. फर्स्ट वन, फिश ब्रीथ थ्रू फिन्स और गिल्स. जो फिश है सांस लेती है, किससे सांस लेती है, किसके थ्रू सांस लेती है, वो गिल्स के थ्रू. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. सेकेंड, ह्यूमन बींग्स इनहेल और एक्सहेल थ्रू देयर. जो ह्यूमंस हैं वो अपना जो ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, किसके थ्रू करते हैं, अपनी नोज से. हम अपनी नाक से सांस लेते हैं ना. सो थर्ड वन, डैश ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. स्किन से कौन सांस लेता है, फ्रॉग्स. फ्रॉग के नोज नहीं होती, वो अपने स्किन के थ्रू ही सांस लेता है. फोर्थ, डैश हैव थिक फर कवरिंग देयर बॉडी. कौन सी इनमें से कौन सा है पोलर बियर्स और ऑस्ट्रिच में जिसके थिक मोटी फर होती है, बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है, जो फर लगा होता है वो थिक होता है, किसका होता है, वो पोलर बियर का. फिफ्थ, डैश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स. स्नेल्स और क्रोकोडाइल में से किसके स्केल्स ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे के को ओवरलैप करते हैं, किसके होते हैं, वो स्नेल्स के. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द फिश टू स्टीयर एंड बैलेंस इटसेल्फ इन वाटर. कौन हेल्प करता था, जो पेयर्स फिन होती हैं वो क्या करती हैं, उसको फिश को बैलेंस करती है, वाटर में बैलेंस करके रखती हैं स्विम करते हुए. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स यूजेस विंग्स फॉर लोकोमोशन. कौन सा मैमल है जो विंग्स को यूज़ करता है अपने लोकोमोशन के लिए, दैट इज बैट, क्योंकि वो फ्लाई करता है ना. थर्ड वन, इन विच सीजन डू ड्रैगन फ्लाइज माइग्रेट टू सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. कौन से सीजन में ड्रैगन फ्लाई माइग्रेट करती है, मीन्स वो सदर्न पार्ट से वो एशिया के सदर्न पार्ट में माइग्रेट करती है, मीन्स वो वहाँ चली जाती है. कौन सी है वो, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव नेयर्स एट द टिप ऑफ इट्स बीक. कौन से बर्ड्स की जो चोंच होती है उस पर नेयर्स होते हैं, दैट इज कीवी. द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर फिल्ड विद एयर. किस एनिमल्स की जो बोन्स है वो उसमें एयर होती है, बर्ड्स होते हैं वो. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. आई होप you all are listen carefully and will understand all the topics carefully. So thank you. Have a nice day.